नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में बिहार सचिवालय की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को जारी कर दिया गया है। उसमें कुछ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को लेकर संशोधन भी किया गया है, जो कि 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन दे दिया गया है। लेकिन लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, और लिंक एक्टिवेट जैसी होगा मैं आपको उसका एक फॉर्म भर के बता दूंगा कि फॉर्म को आपको कैसे कैसे भरना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट्स हैं वो मैंने एक वीडियो में करके एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बता भी दी हैं। आप जाके देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत सारे छात्र का कन्फ्यूज़न था कि क्या फॉर्म भरते समय कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाएगा, तो देखिए बिल्कुल नहीं, बट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से अपलोड करवाए जाएंगे। जैसे कि 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, या फिर अगर आप कैटेगरी वाइज कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें सिर्फ आपको बताना होगा कि आप इस कैटेगरी से हैं। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम निकल जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे ताकि उस कैटेगरी के अनुसार आपका चयन हुआ है। ठीक है। अब एक स्थिति में आप यहाँ पे बच सकते हैं डॉक्यूमेंट से कि अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, मान लीजिए कि आपने पीटी एग्ज़ाम निकाला 150 नंबर का, 145 नंबर लेके आ गए, और आपका स्कोर जो है कंपटीशन में है जनरल के छात्रों को लेकर, तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उन कैटेगरी में आपका यहाँ पे चयन हुआ है, तो उस समय आपका अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो यहाँ पे आपको एज ए जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, चूँकि इसमें मेंस भी है तो कहीं ना कहीं आप जाके फंसिएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लीजिए 17 मई से पहले। वैसे तो फॉर्म भरने से पहले मैं अब तो बोलूँगा कि पहले रेडी करके रख लीजिएगा। चलिए, इसके बारे में सारा डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन आज की खबर दैनिक जागरण से एक अपडेट आ चुका है यहाँ पे इसको लेकर कि जो भी छात्र सचिवालय सहायक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 2187 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सचिवालय सहायक के 1360 पदों की सहित यहाँ पे आधा दर्जन से अधिक विभागों में खाली पदों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है आयोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है biharsscbihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 17 मई तक लास्ट डेट रखा गया है, लेकिन आप 14 और 15 मई तक ही अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर लीजिएगा। अब ये फीस जो सबमिट करना आपको, ऐसा नहीं कि आप 17 तारीख को फीस सबमिट करें, नहीं, 14 से 15 के बीच में आपको सबमिट कर लेना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये अपडेट आपको मैंने नोटिफिकेशन में भी दिया था। किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक पास हैं आप तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट भी है यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ साइंस में आपसे क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। कुछ इकोनॉमिक्स वाले छात्र हैं, कुछ यहाँ कॉमर्स वाले छात्र हैं जिनके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, तो आप लोग वो देख लीजिएगा यहाँ से। दूसरी अपडेट पे चलते हैं। दूसरा अपडेट यहाँ पे है दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। चूँकि आप सभी को पता है कि सीईटी बीएड का जो एग्ज़ाम है बिहार में, जो छात्र यहाँ पे शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए, जी हाँ, बीएड का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, और आपको 25 अप्रैल से आवेदन करना शुरू हो जाएगा। वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है इसका, जो कि एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया है, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखलाना चाहता हूँ। ये वो नोटिफिकेशन है दोस्तों जो कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड 2022 सेशन के लिए निकाला गया है। ये पूरा एक प्रोस्पेक्टस है, ये 2 साल के लिए प्रोस्पेक्टस है जो निकाला गया है 2022-23 के सेशन को लेकर। जो भी छात्र इस फॉर्म को भरेंगे, यानी कि जो भी बीएड का एग्ज़ाम देने वाले छात्र, इस नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली आप यहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्या क्या आपको चाहिए, महत्वपूर्ण निर्देश में दिया गया है। जैसे कि जो भी छात्र इस सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है, ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व आपको अर्हता संबंधित निर्देश अवश्य पढ़ना चाहिए। क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते समय। आवेदक जो है अर्हता के संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे, यह संबंधित इसी तरह से यहाँ पे बाद मान्य नहीं होगा, यानी कि आप जो गलती करते हैं उसके लिए आप खुद यहाँ पे कंसर्न होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। आगे की आने वाली फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होती है या लॉगिन आईडी को लेकर या पंजीकरण को लेकर, तो आपके पास एक प्रूफ के तौर पे होगा कि आपने इसका फॉर्म भरा है, तो इसका फॉर्म जरूर आप लोग भर के प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित समय स्थान पर अद्यतन रंगीन अभिमुख फोटो, यानी कि फ्रंट जो फोटो आपको लगेगा वो 35 mm × 45 mm के आकार का होगा, अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ हस्ताक्षर के प्रत्येक फाइल
जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि आप फॉर्म भरे ही होंगे तो इन सब के बारे में जानकारी आपको होगी। नहीं भी है तो आप लोग साइबर कैफ़े में जाके अच्छे से अपना इसी साइज़ में फ़ोटो बनवा लीजिएगा, जो कि आपको अपलोड करना होगा, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही। CET B.Ed 2022 से संबंधित किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायालय पटना होगा। तो अगर कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है आपके साथ, इससे रिलेटेड चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आपको पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है अगर कुछ आपको गलत लगता है तो कर सकते हैं वहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और साथ में दोस्तों MA यदि उत्तीर्ण हैं कि अंक पत्रों को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र यहाँ पे इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं आवेदन ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। पहचान के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट संख्या भी आपके पास भरना ज़रूरी है। तो ये सारे इसमें से कोई एक तो आपके पास एक यूनिक ID होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र भरते समय जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी का ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी कि आप किस कैटेगरी से हैं, किस डोमिसाइल से हैं, यानी कि बिहार से हैं या नहीं। तो ये सारी डिटेल है। और एजुकेशनल डिटेल की अगर हम बात कर लें तो 2 साल का ये सर्टिफिकेशन कोर्स है दोस्तों। 2 वर्षीय B.Ed प्रवेश जो परीक्षा होगी, इसमें आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50% का मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप BE BTech किए हैं तो विज्ञान या गणित में विशेषज्ञ के साथ साथ कम से कम 55% के साथ आपका डिग्री होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, शिक्षक बनने का यहाँ पे अपना मन बना लिए हैं, तो आपको ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना होगा। फॉर्म को कैसे भरना है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन जिसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो अगले अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से ये देख सकते हैं आज के एक दैनिक जागरण की अपडेट में ये भी बता दिया गया है कि 25 अप्रैल से 2 वर्षीय B.Ed और शिक्षा शास्त्री 2022 के लिए आपको परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे छात्र। और आवेदन भरने का अंतिम तिथि यहाँ भी 17 मई रखा गया है। तो यहाँ पे 25 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने इस चीज़ का खंडन किया है, यहाँ पे बताया है इस चीज़ को। और आप लोग को 25 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, तो तैयार रहिएगा आप लोग यहाँ पे। तीसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे आपकी BPSC परीक्षा को लेकर। कल देखिए 66 BPSC मेंस का रिजल्ट दे दिया गया है। कुल 1828 छात्रों का चयन हो गया यहाँ पे। अब इनका जो इंटरव्यू होगा वो अगले महीना यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले महीने इनका डेट निकाला जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बता रखा था कि 66 का जो रिज़ल्ट है वो इसी महीने यानी कि अप्रैल में आएगा, और अगले महीने यानी कि मई में, है ना, मई में आपका इंटरव्यू सेशन रखा जाएगा जितने छात्रों का यहाँ पे चयन हुआ है। अब ये वही छात्र होंगे इनमें से निकलकर जो कि सेलेक्ट होंगे यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि BPSC ने 66 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। और BPSC संयुक्त जो सचिव हैं, सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में इसका इंटरव्यू जो डेट होगा वो निकाला जाएगा। 66वीं जो प्रतियोगिता परीक्षा है, इसके तहत 16 विभाग शामिल किए गए और जिनमें कि 679 पदों पर नियुक्ति होनी है। और मुख्य परीक्षा में कुल 1828 छात्र यहाँ पे सफल हुए हैं। इसमें से सामान्य श्रेणी में 755, EWS में 169 और SC में 299, ST में 18, EBC में 339, BC में 192 और BC महिला में 56 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इंटरव्यू के समय अभ्यर्थी को सभी कागजात मूल प्रति अपने साथ लानी होगी। इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाना होगा इंटरव्यू के समय ही। अब ऐसा नहीं कि कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाए आपका तो आप बोलेंगे कि सर मुझे टाइम दीजिए, तो उसके लिए समय नहीं दिया जाएगा, आपको ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ से आप बाहर हो सकते हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। और 2020 में ही देखिए एक अधिसूचना निकाली गई थी, तब करीब 700 पदों के लिए करीब 4,49,450 आवेदन आए थे। लेकिन इस बार जो है जो 67वीं BPSC हो रही है, यानी कि 67th BPSC हो रही है, इसके लिए कम से कम 10 लाख से भी ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भर दिया है। चूँकि फॉर्म जो है इस बार 802 है और सीटों की संख्या भी बढ़ी है यहाँ पे और छात्रों की संख्या भी बढ़ी है इस बार। क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन इस बार भी आसान नहीं होने जा रहा है, तो तैयारी में लगे रहिए। 8 मई को 67वीं BPSC PT का एग्ज़ाम है, जिसकी तैयारी में आप लोग यहाँ पे लगे रहेंगे। अगला अपडेट है दोस्तों, नई वैकेंसीज तो नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट का यहाँ पे आदेश आ चुका है
ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर है, जहाँ पे उम्र में 23 और 22 वर्ष की छूट का निर्देश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने आयुष चिकित्सकों के लिए नियुक्ति में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों की अधिकतम उम्र सीमा 23 और 22 वर्ष की छूट करने का निर्देश दे दिया है। और न्यायाधीश पीबी बजंत्री और एकल पीठ ने अरुण कुमार मिश्रा और अन्य की याचिका पर यह सुनवाई की गई है। याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्य के आयुष चिकित्सक पदाधिकारियों के निर्देशक से नियुक्ति के बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग में 2006 में जारी एक परिपत्र के जरिए छूट देने का वक्तव्य रखा था। राज्य सरकार को उसके ऊपर अंतराल लिया और उस पर बहुत सारे विवाद हुए जो कि पिछले और वर्तमान रिक्तियों को लेकर भी सामने आया। राज्य में दोस्तों आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों की पिछली करीब 1997 और 1998 में हुई थी लास्ट रिक्रूटमेंट। उसके मद्देनज़र राज्य सरकार को उक्त श्रेणियों में चिकित्सा नियुक्त करने के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 23 और 22 यानी कि 23 जो है आयुर्वेद के लिए, होम्योपैथी के लिए 22 जो है रियायत मिलनी चाहिए थी। पटना हाईकोर्ट ने इसकी याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान इन सभी पक्षों को सुनते हुए इस मामले पर निष्पादित भी कर दिया। तो अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो कि आयुर्वेद और होम्योपैथ के लिए डॉक्टर के लिए रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, जिनमें कि आपकी उम्र सीमा अब यहाँ पे घटाकर 23 और 22 साल कर दी गई है क्रमशः। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों इस वैकेंसीज़ को लेकर, और इन सभी अपडेट को लेकर हमने अब तक साझा किए हैं, सारी डिटेल आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार एसएससी का जो सचिवालय सहायक वाला वैकेंसी है, इसके लिए जो छात्र एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए तैयार रहिएगा। लिंक एक्टिवेट होगा जैसे ही मैं आपको फॉर्म भर के ज़रूर बताऊंगा, और बहुत ही आराम से आप लोग फॉर्म भरिएगा। आज ऐसा फॉर्म निकला है लिंक, तो ऐसा नहीं कि आज ही हड़बड़ा के फॉर्म भर दिया, गलती कर दिए, क्योंकि मौका सिर्फ आपको एक बार मिलेगा, ये नोटिफिकेशन में भी कह दिया गया है। तो इस चीज़ का अपडेट जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और वो वीडियो होगा आपके जी हाँ सचिवालय सहायक के फॉर्म को लेकर भरने का। धन्यवाद।